हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ और एक नया टॉपिक जो हमारी इस रेगुलेटर आईसी से रिलेटेड है। यानी कि आज मैं बताने वाला हूँ 7805 से अलग अलग आउटपुट कैसे निकाले, यानी कि अलग अलग वोल्टेज कैसे निकाले और इसी आईसी में एक रेजिस्टर लगा के हम अलग अलग फिक्स वोल्टेज कैसे बनाए, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये हमारी रेगुलेटर आईसी है जो 7805 है। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। यानी कि ये आईसी हमारी एक तरह की फिक्स आउटपुट देने वाली रेगुलेटर आईसी है जो हमें फिक्स आउटपुट देती है। इनपुट में चाहे कम या ज़्यादा वोल्टेज आप दोगे फिर भी हमें आउटपुट में ये फिक्स आउटपुट देती है। और साथों साथ ये भी बता दूं कि इस आईसी में जो 7805 एक फिक्स रेगुलेटर आईसी होती है, ये हमें कितना वोल्टेज देगी वो हमें आखिर के 2 डिजिट में, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमें कितना आउटपुट देती है, क्योंकि अलग अलग रेगुलेटर आईसी अलग अलग आउटपुट हमें देती है इसके डिजिट के आधार पर। यानी कि इसके नंबर के आधार पर हमें अलग अलग नंबर होते हैं तो अलग अलग आउटपुट देती है। तो हम कैसे पहचानें कि ये हमें कितना आउटपुट देगी? तो यहाँ पर इस आईसी में लिखा है 7805, यानी कि ये हमारी 7805 लिखा है इसमें। तो ये 7805 में जो आखिर के 2 डिजिट है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि ये हमें 5 वोल्टेज आउटपुट देगी। उसी तरीके से इसकी बात कर ले कि इसमें लिखा है 7808, तो उसमें भी आपको 2 डिजिट देखने हैं आखिर के। तो यहाँ पर हमें 8 मिलता है, तो ये नंबर वाली आईसी हमें 8 वोल्ट आउटपुट देगी। अब यहाँ की बात कर ले कि 78012 है, तो आखिर के 2 डिजिट हमें 12 मिलते हैं, तो ये हमें 12 वोल्ट इस नंबर की आईसी आउटपुट में देगी। और 78015 है, तो हमें ये आखिर के 2 डिजिट 15 है, तो हमें 15 वोल्ट आउटपुट में देगी। इसी तरीके से 7818 है, तो ये 18 वोल्ट हमें आउटपुट में देगी। मगर बात हमें ये जाननी है कि मान लीजिए कि ये 7805 आईसी है, तो हमें इसमें इनपुट कितना देना है? तो इनपुट देने के लिए हमें जितना आउटपुट होगा उससे थोड़ा ज़्यादा आप इनपुट में दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 7805 है, यानी कि आउटपुट हमें 5 वोल्ट देगी, तो हम इनपुट में 6 वोल्ट से लेकर, यानी कि मिनिमम 6 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम 35 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। अब 6 वोल्ट दोगे तो भी हमें 5 वोल्ट आउटपुट देगा, और अगर 20 वोल्ट दोगे तो भी हमें 5 वोल्ट आउटपुट देगा। अगर
मान लीजिए कि 35 वोल्ट दोगे तो भी हमें ये फिक्स 5 वोल्ट ही आउटपुट देगा। इस तरीके की ये आईसी है। तो ये 5 वोल्ट की बात कर ली। अब हम 8 वोल्ट यानी कि 7808 अगर हमारे पास है तो हमें कम से कम इनपुट में 9 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट देना पड़ेगा। अगर हमारी 7812 है तो हमें 13 वोल्ट इनपुट में देना पड़ेगा, यानी कि 13 से लेकर 35 वोल्ट तक हम इनपुट में दे सकते हैं। अगर इसकी बात कर ले 78015 की, तो हमें इनपुट में ये हमें आउटपुट 15 वोल्ट देती है, तो हमें 16 वोल्ट इनपुट कम से कम देना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। यहाँ की बात कर ले 18 की, तो हमें 18 वोल्ट ये आईसी आउटपुट देती है, तो हमें इनपुट में मिनिमम 19 वोल्ट देना होगा और मैक्सिमम 35 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। फिर भी हमारा आउटपुट फिक्स ही मिलेगा 18 की 18। चाहे 35 इनपुट में दो, चाहे 19 इनपुट में दो, आपको आउटपुट में तो 18 ही मिलेगा, न कम मिलेगा न ज़्यादा मिलेगा। यानी कि आप इनपुट में आप 18, 19, 20, 25, 30 कुछ भी दे सकते हैं। आउटपुट में हमें अगर ये नंबर होगा तो 19 से लेकर 35 के बीच में कोई भी वोल्टेज आप दोगे, फिर भी हमें आउटपुट में तो 18 ही देगा। तो ज़्यादातर हमें अलग अलग नंबर की आईसी देखने को मिलती है। मैंने थोड़े बहुत नंबर यहाँ पर शो कर दिए हैं और इससे भी ज़्यादा नंबर बाज़ार में हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर यूज़ में आने वाले ये नंबर मैंने यहाँ पर शो किए हैं। तो आपने समझ लिया कि इनपुट में हम कितना वोल्ट दे सकते हैं, कितने से कितना दे सकते हैं, वो भी समझ लिया आपने। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये हमारी 1 नंबर की पिन है, ये हमारी 2 नंबर की पिन है और इस आईसी की 3 नंबर की पिन है। हमेशा इनमें से इन नंबर जो मैंने दर्शाए हैं, उस नंबर की आईसी आपको देखने को मिले तो इसकी 1 नंबर हमेशा इनपुट होती है, 2 नंबर ग्राउंड होती है यानी कि जीएनडी ग्राउंड होती है और 3 नंबर की पिन हमारी आउटपुट होती है। यानी कि हम यहाँ पर इनपुट देंगे तो हमें यहाँ आउटपुट मिलेगा और बीच वाली पिन जो हमारी ग्राउंड होगी। तो आपने समझ लिया कि पिन कॉन्फ़िगरेशन से 1 नंबर क्या काम करती है, 2 नंबर क्या काम करती है और 3 नंबर क्या काम करती है, और इनपुट में कितने वोल्ट दे सकते हैं, आउटपुट में हमें कितना मिलेगा। मगर आज का मेरा टॉपिक ये है कि यहाँ पर लिखा है 7805, इनपुट में मैं दूंगा 35 वोल्ट, इनपुट में मैं दूंगा 35 वोल्ट और 5 हमें आउटपुट ये देगा। मगर मुझे ये करना है कि 5 की बजाय हमें 6 वोल्ट आउटपुट दे इसी आईसी में, 9 वोल्ट आईसी ये आउटपुट निकाल के दे, 12 वोल्ट निकाल के दे, 15 वोल्ट निकाल के दे, 18 वोल्ट निकाल के दे, 21 वोल्ट निकाल के दे, 24 वोल्ट निकाल के दे, 27 वोल्ट निकाल के दे, 30 वोल्ट निकाल के दे हमें आउटपुट में। यही नंबर की आईसी तो क्या दे सकती है? यकीनन दे सकती है।
100% ये आउटपुट हमें देगी 7805 आईसी में। मैं आपको 35 वोल्ट इन करवा के आपको मैं यहाँ पर 6 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट के बीच में आप जिस वोल्टेज को चाहते हैं उस वोल्टेज को आप यहाँ आउटपुट में ले सकते हैं, वही बताने के लिए ये मेरा वीडियो है। तो किस तरीके से ये हमें आउटपुट में देगा उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक हमारा ये 7805 है, यहाँ पर इनपुट में मैंने 35 वोल्ट दे दिए, जिसका प्लस 35 यहाँ पर दिया जाएगा। एक नंबर में जो हमारी इनपुट पिन है, यानी कि यहाँ पर हमारी इनपुट पिन है, 2 नंबर हमारी ग्राउंड होती है और 3 नंबर हमारी आउटपुट होती है। मगर इसको ग्राउंड डायरेक्ट करोगे तो हमें 5 देगी। अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस लगाएंगे, यानी कि अवरोध लगाएंगे, डायरेक्ट ग्राउंड नहीं करेंगे, तो हमें यहाँ आउटपुट में अलग अलग वोल्टेज देगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियोमीटर, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा किस टाइप का आता है। इस टाइप का पोटेंशियोमीटर आप देख सकते हैं, इसका नंबर 103 है, जो 10K का है। यही 10K का पोटेंशियोमीटर आपको यहाँ पर इस तरीके से लगाना है कि पोटेंशियोमीटर का बीच वाला सिरा और किसी एक साइड वाला सिरा शॉर्ट कर देना है, और जो बचा ये सिरा इसको ग्राउंड करना है, और 2 नंबर को इन दोनों शॉर्ट किए हुए बीच वाले के साथ इसे जोड़ देना है, और बाद में आपको ट्यून करते जाना है, वेरी करते जाना है। तो हमें यहाँ पर आउटपुट में वेरी वोल्टेज मिलेंगे, यानी कि यहाँ 35 वोल्ट इनपुट करवाने से हमें 6 वोल्ट से लेकर आप यहाँ 30 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हैं। आप जो चाहे 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 21 वोल्ट, 24 वोल्ट, 27 वोल्ट, 30 वोल्ट, आप जो चाहे वोल्टेज यहाँ आउट करवा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप फिक्स रजिस्टर लगा के भी आप ये आउटपुट आपको जो चाहिए, जो आपको मन करे कि हमें ये आउटपुट चाहिए, तो फिक्स रजिस्टर भी लगा के आप इसे आउटपुट में निकाल सकते हैं। इसका मैंने एक चार्ट तैयार किया है, जिसमें ये 7805 आईसी में 35 वोल्ट इनपुट देने से अगर हमें फिक्स 6 ही वोल्ट चाहिए तो कौन सी वैल्यू का रजिस्टर डाला जाएगा, अगर 9 वोल्ट चाहिए तो कौन सी वैल्यू का रजिस्टर डाला जाएगा, अगर 12 वोल्ट चाहिए तो कौन सी वैल्यू का रजिस्टर डालने से हमें 12 वोल्ट मिलेगा, और यहाँ पर इसके बदले रजिस्टर, यानी कि इसको निकाल के सीधा ही एक रजिस्टर ग्राउंड करना है, मगर कौन सी वैल्यू डालने से हमें कौन सा आउटपुट देगा। तो मैंने एक चार्ट तैयार किया है, जिसमें आप 15 वोल्ट चाहते हैं तो हम कौन सा रजिस्टर ग्राउंड करेंगे तो हमें 15 वोल्ट मिलेंगे, कौन सी वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड करेंगे तो हमें 18 वोल्ट मिलेंगे, कौन सी वैल्यू का हमें
रजिस्टर ग्राउंड करने से हमें 21 वोल्ट मिलेंगे, कौन सी वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड करने से हमें 24 मिलेंगे, 27 मिलेंगे, 30 मिलेंगे। तो ये मैंने चार्ट तैयार करके रखा है, जो आखिर में मैं आपको दिखाऊंगा। वो चार्ट कौन सा है जो आपके लिए बहुत ही बड़ा काम आने वाला चार्ट है। आप जो चाहे इनमें से वोल्टेज बड़ी आसानी के साथ, अगर ये नहीं डालना है तो हम इस फिक्स रजिस्टर के थ्रू भी हम फिक्स आउटपुट, हम जो भी चाहते हैं आउटपुट वो हम बना सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर हमारे पास चार्ट पड़ा होगा तो बड़ी आसानी के साथ तुरंत ही बना सकते हैं। तो वो चार्ट मैं आखिर में, वीडियो के आखिर में भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर इसको लगा के 35 वोल्ट इनपुट करवा के ये वेरी कैसे होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, वो मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैं पहले सेटअप लगा लेता हूँ, बाद में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रेगुलेटर पावर सप्लाई है, जिसमें यहाँ पर 34.7 वोल्टेज मैंने यहाँ पर सेट कर लिए हैं। यानी कि इस मीटर का ये लाल सिरा, जो ये लाल प्रोब ये दिखाई देता है क्रोकोडाइल, ये दोनों क्रोकोडाइल जो है ये हमारा इस मीटर का है, जो यहाँ पर मैंने 34.7 वोल्टेज इन करवाए हैं और यहाँ पोटेंशियोमीटर लगा दिया है और यहाँ पर इसको एक सिरा ग्राउंड कर दिया है। अब ये हमारा दूसरा मीटर है जो ये हमें आउटपुट दिखाता है कि कितना आउटपुट हमें देता है, यानी कि ये पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा, यानी कि आउटपुट और इनपुट के लिए ग्राउंड दोनों के लिए एक ही है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए इनपुट और आउटपुट अलग अलग है। तो अब मैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमा के हमारे आउटपुट कितना देता है वो मैं आज कहाँ से कहाँ तक का हम आउटपुट सेट कर सकते हैं। तो आउटपुट हमें यहाँ पर दिखाएगा और ये हमारा इनपुट है जो हमने करीब करीब 35 वोल्ट यहाँ इनपुट करवाए हैं। तो अब मैं आपको कम या ज़्यादा करके दिखाता हूँ, यानी कि अभी अभी आप देख रहे हैं 35 वोल्ट यहाँ पर इनपुट करवाने से हमें 31 वोल्ट यहाँ पर शो कर दिए हैं, यानी कि ये हमारा 31 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। और आपको दिखाई देता होगा 7805 आईसी है हमारी। तो उस लिहाज से यहाँ आपको मैं अब 31 की बजाय मैं आपको और ज़्यादा और कम करके दिखाता हूँ। तो आप मीटर पर देखिएगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज आउट देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये 28 हुआ हमारा आउटपुट, 27 हुआ। आपको सही से दिख रहा होगा, आई होप के मैं आपको और सही से दिखाने के लिए थोड़ा हाँ, आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं घुमाता जाऊंगा 24 वोल्ट हो गए, 23 हो गए, 22 हो गए, 21 हो गए, 19 हो गए, 18 हो गए, 17 हो गए। अब देख सकते हैं 14 हो गए, 12 हो गए, 11 हो गए, 10 हो गए, 9 हो गए, 8 हो गए, 7 हो गए, 5 हो गए और आखिरकार हमें 5 वोल्ट यहाँ पर कम से कम मिल रहे हैं। कम से कम 5 वोल्ट से लेकर 31.47 वोल्ट मेरे अंदाजे से था।
तो आप इनके बीच में कोई भी वोल्टेज इस स्क्रू ड्राइवर से आप सेट करके आपको जहाँ पर जिस वोल्ट की ज़रूरत हो उस वोल्ट को आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ में आने वाले हमारे 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, 21 वोल्ट, 24 वोल्ट, 27 वोल्ट और 30 वोल्ट जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग इसकी ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से आप इसे यहाँ पर बना सकते हैं। तो मैं आपको नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ आपने देख लिया कि ये हमारा बड़ी आसानी के साथ वेरी हो रहा है। ये हमारा 7805 है और ये 10K का हमारा पोटेंशियोमीटर है। और पीछे की साइड भी मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से यहाँ किया है मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ 3 टर्मिनल होता है। 2 को मैंने शॉर्ट कर दिया है इन दोनों को, और बीच वाले के साथ दे दिया है, और आखिर वाला जो है हमारा एक, वो मैंने ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। और 1 नंबर की पिन के साथ मैंने 35 वोल्ट यहाँ पर जोड़ दिया है। और आउटपुट हम जैसे जैसे इसको वेरी करवाते जाएंगे वैसे वैसे ये आउटपुट हमें वेरी आउटपुट मिलता जाएगा, अलग अलग आउटपुट हमें मिलता जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी रेगुलेटर आईसी यानी कि इस टाइप की आईसी को इस तरीके से आप वोल्टेज अलग अलग बना सकते हैं और अलग अलग जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें फिक्स रजिस्टर डालना है, फिक्स रजिस्टर अगर हमें डालना है तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि अगर इस टाइप का आपको पोटेंशियोमीटर नहीं डालना है, अगर फिक्स रजिस्टर इस तरह डालना है जिसमें इनपुट 35 वोल्ट इनपुट करवाया गया है और 7805 आईसी मैंने यहाँ पर दर्शाई है। 1 नंबर हमारा इनपुट है, 2 नंबर इस आईसी के मुताबिक ग्राउंड होता है, मगर यहाँ पर रजिस्टर डालने से आउटपुट हमें अलग अलग लेने के लिए हमें ये रजिस्टर डालना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर 35 वोल्ट इनपुट करवाने से अगर हमें यहाँ 6 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ मैंने वोल्टेज आउटपुट लिखा है, आउटपुट हमें कितना चाहिए वो लिखा है, और जितना आउटपुट चाहिए उतना का ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का डाला जाए फिक्स रजिस्टर, वो मैंने लिखा है। यानी कि ये ग्राफ बनाया है, एक चार्ट बनाया है। तो अगर हमें 6 वोल्ट आउटपुट यहाँ पर चाहिए तो हमें यहाँ पर 190 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर हमें 9 वोल्ट यहाँ पर, ये वाला 9 वोल्ट हमें यहाँ आउटपुट में चाहिए, तो हमें 820 ओम्स का रजिस्टर यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर हमारा 12 वोल्ट चाहिए आउटपुट में, तो 1K4 ओम्स का रजिस्टर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब जाके हमें 12 वोल्ट आउटपुट में मिलेंगे। अगर हमें आउटपुट में 15 वोल्ट चाहिए तो 2K1 रजिस्टर डालना पड़ेगा। अगर हमें 18 वोल्ट आउटपुट में चाहिए, यहाँ पर 18 चाहिए, तो हमें 2K8 वाला रजिस्टर यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो हमें 18 वोल्ट मिलेगा। अगर हमें 21 वोल्ट चाहिए तो 3K5 रजिस्टर यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब जाके हमें 21 वोल्ट मिलेंगे। और यहाँ की बात कर ले तो ये हमें 24 वोल्ट अगर आउटपुट में चाहिए तो 4K का रजिस्टर यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब जाके यहाँ आउटपुट में हमें 24 वोल्ट मिलेंगे। अगर 27 वोल्ट हमें चाहिए तो 4K8 का रजिस्टर हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब जाके हमें 27 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। अगर हमें 30 वोल्ट आउटपुट में यहाँ पर चाहिए तो हमें 5K6 रजिस्टर यहाँ पर डालना पड़ेगा, तब जाके हमें 30 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा। तो इस तरीके से फिक्स रजिस्टर डाल के भी आप यहाँ पर आउटपुट ले सकते हैं। और ये मेरा चार्ट है, वो
उस चार्ट के मुताबिक आप जो भी वोल्टेज अगर आप आउटपुट में लेना चाहते हो तो इसी वैल्यू का रजिस्टर ढूंढ के इस जगह पर डालने से आपको इनमें से कोई भी आउटपुट मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।